हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के साइंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, जिसमें हमें दो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। ये क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और इस तरीके के हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, कुछ तो हमारे बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। ये न्यूमेरिकल हमारा अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम ये हमारा आ सकता है, तो ये न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके की न्यूमेरिकल करना नहीं आता वो टेंशन ना ले, उनको मैं इस वीडियो में इस तरीके की न्यूमेरिकल को किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी साइंस के न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है और इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रखा है 40 वाट तथा 60 वाट के विद्युत बल्बों में से किसका प्रतिरोध कम होगा, यह हमें यहाँ पर बताना है। अगर आपको शक्ति और प्रतिरोध में संबंध पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे और देखते के साथ ही आप बता देंगे कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास दूसरा वाला बल्ब है 60 वाट का, इसका प्रतिरोध हमारा कम होगा। यानी कि आप यहाँ पर ये समझ लें कि जिस बल्ब की शक्ति अधिक होगी यानी कि पावर क्या होगी, अधिक होगी, P की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब इसको हम किस तरीके से प्रूफ करके दिखा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें दो बल्ब दे रखे हैं, उनकी हम यहाँ पर शक्ति दे रखी है। पहला बल्ब को मान लेंगे हम यहाँ पर P1, जिसकी हमें शक्ति दे रखी है 40 वाट। दूसरे बल्ब को मान लेंगे हम यहाँ पर P2, जिसकी शक्ति हमें दे रखी है 60 वाट। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शक्ति और प्रतिरोध में संबंध बोला था तो वो हमारा ये फॉर्मूला होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें R की वैल्यू बतानी है किसकी कम होगी, तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को R के हिसाब से बना लेंगे। R हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और P हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R बराबर होगा V स्क्वायर अपॉन P। अब ये हमने प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला बना लिया है। अब क्वेश्चन में हमें दो बल्ब दे रखे हैं जिनका हमें अलग अलग प्रतिरोध निकालना है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को दो रूप में बना लेंगे, एक पहले बल्ब P1 के लिए और एक दूसरे बल्ब P2 के लिए। उसके बाद में मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से कैलकुलेशन कर दिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से हमारा प्रतिरोध कम होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। बस यहाँ पर आप वैल्यूज को ध्यान रखना और साथ में फॉर्मूले को भी। तो यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे। पहला फॉर्मूला R1 बराबर हो जाएगा V1 का होल स्क्वायर अपॉन P1। ऐसे ही दूसरे बल्ब के प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R2 बराबर होगा V2 का होल स्क्वायर अपॉन P2। अब आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें P1 और P2 की वैल्यू दे रखी थी, तो अगली लाइन में हम यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देंगे। एक की वैल्यू थी हमारे पास 40 वाट, दूसरे की वैल्यू थी हमारे पास 60 वाट। तो यहाँ पर हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी V1 का होल स्क्वायर अपॉन 40। ऐसे ही R2 की वैल्यू आ जाएगी V2 का होल स्क्वायर अपॉन 60। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम इसमें कैसे पता लगाएं कि किसका प्रतिरोध हमारा कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें V की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेशन इसकी करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने
एक कैलकुलेशन आ चुकी होगी। यहाँ पर हम v की वैल्यू दोनों के लिए समान मान लेंगे कि v बराबर हो जाएगा हमारा 1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R1 बराबर होगा 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/40। ऐसे ही R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/60। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन देखोगे, अगर हम यहाँ पर 40 से 1 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0.025। ऐसे ही जब हम 60 से 1 पर भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.016। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका प्रतिरोध हमारा कम आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास दूसरे बल्ब का R2 बराबर 0.016। यहाँ पर आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें प्रूफ कर दिखाना होगा कि किसका प्रतिरोध हमारा कम होगा। आंसर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जिस भी बल्ब का जो हमारे पास पी की वैल्यू यानी कि पावर है वो ज्यादा होगी, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इस बात का आप भी ध्यान रखना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 40 वाट और 60 वाट, वो चेंज होकर भी एग्जाम में आ सकती है। बस यहाँ पर आप क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखना कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके आंसर में लिख भी देंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि स्पष्ट है कि v का मान स्थिर रखने पर, यानी कि v की वैल्यू हमने दोनों के लिए समान रखी, तो R2 का मान क्या है हमारे पास कम है और R1 का मान हमारे पास क्या है अधिक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 60 वाट के बल्ब का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा हमारे यहाँ पर कम होगा। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए आप फॉर्मूले को साइड में नोट कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला आगे भी आपके काम में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो इसी तरह से देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।